नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करते हुए मैं श्रीराम शिंदे पेश कर रहा हूं आज का न्यूज मैगजीन, जिसमें आप सुनेंगे ढेर सारी अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नाव चलाकर निभाती है अपना फर्ज। मुस्लिम परिवार ने भोलेनाथ को दान की सारी संपत्ति। ट्रेनिंग ने बदली कईयों की तकदीर। यूपी के छात्रों को सिखाएगी ऑस्टिन यूनिवर्सिटी। धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए अनोखा संकल्प। आंगनवाड़ी पहुंचने के लिए एक महिला रोज 18 किलोमीटर नाव चलाती है। आइए मिलते हैं रेलू वासवे से। देश की कुछ विशाल नदियों में से एक नर्मदा पर नाव पर सफर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन 27 साल की दुबली पतली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेलू वासवे इस नदी को रोजाना मुंह चिढ़ाते हुए 18 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। नासिक के नंदुरबार जिले में रहने वाली रेलू को आदिवासियों के एक समूह ने आंगनबाड़ी में आने से रोक दिया था, जिसके बाद रेलू ने आदिवासियों तक पहुंचने का ये रास्ता ढूंढ लिया। रेलू महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के सुदूरवर्ती आदिवासी गांव में आंगनबाड़ी में काम करती हैं। रेलू के गांव में सड़क का संपर्क मार्ग नहीं है। बसों तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव से 18 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। रेलू ने अपने काम के लिए एक मछुआरे से नाव उधार ली और फिर नाव से हेमलेट्स, अलीघाट और दादर की यात्रा शुरू की। रेलू का काम 6 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके विकास पर नजर रखना है। वे उनके वजन की जांच करती हैं और उन्हें सरकार की ओर से दी जाने वाली पोषण संबंधी खुराक देती है। 25 नवजात और कुपोषित बच्चों तथा 7 गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण मिल सके, इसके लिए रेलू अप्रैल महीने से ही हफ्ते में 5 दिन नाव से 18 किलोमीटर का सफर करती है। जब तक कोरोना की चलती स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक रेलू ऐसा ही काम करने को तैयार है। आदिवासी भी रेलू की इस निस्वार्थ सेवा से अभिभूत रहे हैं। मेरठ के एक मुस्लिम परिवार ने एक अच्छी मिसाल पेश की है। सुनते हैं ये प्रेरक कहानी। एक मुस्लिम परिवार ने अपने पिता का करीब 50 साल पुराना वादा निभाते हुए भगवान शिव के लिए अपनी जमीन दान करके समाज के सामने एक नजीर पेश की है। मेरठ के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने दीपावली के अवसर पर इस पुश्तैनी जमीन का शिव मंदिर के नाम वसीयतनामा भी कर दिया है। जमीन दान करने वाले परिवार के सदस्य बताते हैं कि 1976 में उनके दादा कासिम अली ने 2000 गज जमीन ब्रह्मपुरी इलाके के इंदानगर में शिव मंदिर के नाम मौखिक रूप से दे दी थी। अब परिवार ने जमीन का वसीयतनामा कर दिया है। सामाजिक सद्भाव से भरे इस काम के लिए परिवार की सराहना पूरे शहर में हो रही है। शिव मंदिर समिति के लोगों ने भी हाजी कासिम अली और उनके परिवार की दरियादिली की तारीफ की है। एक व्यायाम शिक्षक युवाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे हैं सेना में जाने की। अब तक 42 युवा भर्ती हो चुके हैं। आइए देखते हैं। सेना में भर्ती होकर देश सेवा का जज्बा युवाओं में भरा होता है, लेकिन अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, न प्रशिक्षण के लिए मैदान होते हैं और न ही दूसरी अन्य सुविधाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए देश के लिए नए फौजी तैयार करते हैं। कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी के एक व्यायाम शिक्षक घनश्याम ध्रुव, जो सेना में जाने वाले लड़के और लड़कियों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। दरअसल मगरलोड विकासखंड के सैकड़ों युवा सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इन युवाओं को न तो पर्याप्त सुविधाएं मिल पाती हैं
और न ही कोई सही मार्गदर्शन। ऐसे में कई होनहार युवा सेना में जाने से वंचित हो जाते हैं। लेकिन इन युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं व्यायाम शिक्षक घनश्याम ध्रुव। घनश्याम ध्रुव अपने गांव सहित अपने आसपास के युवाओं को आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, वायुसेना और पुलिस की फिजिकल रिटर्न परीक्षा की ट्रेनिंग देते हैं। पिछले 20 सालों से ये फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। खास बात यह है कि पहले इस ट्रेनिंग कैंप में सिर्फ लड़के ही आया करते थे। ट्रेनिंग में अब युवतियां भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं। ध्रुव से ट्रेनिंग लेकर अब तक 42 युवाओं का चयन सेना में हो चुका है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी यूपी के 30,000 छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएगी। सुनते हैं यह खबर विस्तार से। डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक शैक्षिक कोर्सों में भविष्य बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के करीब 30,000 छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दूरसंचार तकनीक से जुड़े आधुनिक कोर्स कराएगी। यही नहीं, इन छात्रों की फीस का 80% हिस्सा यूनिवर्सिटी ने खुद वहन करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि 20% फीस राज्य सरकार भरेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को हाल ही में एक प्रस्ताव भेजा गया है कि वह यूपी में छात्रों को कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अमेरिका में कोर्स कराने के लिए एमओयू कराना चाहती है। इसके तहत यूनिवर्सिटी कोर्स कराने के बाद अमेरिका की कंपनियों में प्रशिक्षण के साथ ही इंटर्नशिप और नौकरी की व्यवस्था करने में भी मदद करेगी। भारत के कोने कोने तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए एक आईआईटी प्रोफेसर ने किया संकल्प। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पूरा विश्व प्रदूषण की चपेट में है। इसकी वजह से दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन सब के चलते मनुष्य पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। वातावरण और पृथ्वी को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर दुनिया को प्रदूषण की चपेट से बचाना है तो प्राकृतिक ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी है। सौर ऊर्जा अब पूरी दुनिया में एक जरूरत बन गई है। भारत में भी सौर ऊर्जा को भविष्य माना जा रहा है। ऐसे में लोगों तक सौर ऊर्जा के महत्व को समझाने के लिए और भारत के कोने कोने तक सौर ऊर्जा को पहुंचाने के लिए आईआईटी के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने एक संकल्प लिया है, जहां आने वाले 10 साल तक वो भारत के कोने कोने तक जाएंगे और लोगों को सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सिखाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि सौर ऊर्जा पृथ्वी को बचाने के लिए कितनी उपयोगी है। पिछले 13 महीनों से प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी एक बस में यह यात्रा कर रहे हैं और उनकी यह यात्रा अब मुंबई पहुंच गई है। इस बस को एनर्जी स्वराज का नाम दिया गया है। आने वाले 10 साल तक चेतन सिंह सोलंकी भारत के हर हिस्से में जाकर लोगों तक एनर्जी स्वराज ले जाएंगे। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी को सोलर मैन की उपाधि मिली है और वे अपनी यात्रा से लोगों को सौर ऊर्जा का महत्व समझाना चाहते हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।